बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस गए हैं अगेन मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज तो गए हैं लगभग पूरे ही बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या नेट पोजीशन कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है लेकिन 4000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 1,36,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 400 लॉट्स बेचे हैं डीआईएस ने। 54,000 लॉट इनके अभी भी लॉन्ग है। 3,300 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 1,80,000 लॉट्स इनके शॉर्ट में। 8,200 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने। 11,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आया 98,000 लॉट्स का। 1,94,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस ने आज अपनी थोड़ी सी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है। 2,700 लॉट बेचे हैं। 2,100 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 12,000 लॉट आज एफआईज बाय करके गए हैं और 1,95,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,07,000 लॉट बेच करके गए हैं प्रोज। 3,300 लॉट शॉर्ट में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर 48,000 लॉट और पुट बेच करके चले गए। 3,88,000 लॉट ओवरऑल अभी भी ये पुट सेल में है। 2,000 लॉट पुट बाय की है डीआईएस ने, यानी जहां वो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया वो इधर शिफ्ट कर दिया लग रहा है पुट बाय करने में। और 14,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में। 17,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज। 3,34,000 लॉट इनका नंबर पहुंच गया है। 28,000 लॉट बाय करी है प्रोज ने। 39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो एफआईज बहुत स्लोली थोड़े से लॉन्ग्स को अपने कट कर रहे हैं। 21,000 लॉट इन्होंने बेचे हैं। 15,53,000 लॉट अभी भी इनके होल्ड हैं, यानी बड़ी पोजीशन अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश गए हैं। 13,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बेचे, लेकिन 1,34,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय कर ली और लगभग 18,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल कर दी, यानी ब्रॉडली वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश गए हैं। कैश मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा म्यूटेड सी एक्टिविटी रही, क्योंकि डीआईएस का 263 करोड़ का बाय है और 485 करोड़ का एफआईएस का सेल है, यानी लगभग 222 करोड़ के करीब का रिटेलर्स और प्रोज का बाय आया है। चलिए अब आज का दोस्तों व्यू वंस अगेन लगभग सही गया। 22,500 से कोई भी बुलिश कैंडल आए उस पर तेज़ी का ट्रेड लेना था। 15 मिनट कैंडल का टाइम फ्रेम भी एक जो मैं प्रेफर करता हूँ आपको बताया था, उसके ऊपर स्टार्टिंग में ही पहली ही 15 मिनट की कैंडल पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमें 22,500 से बाउंस पे मिल गया और वो एक अच्छा गया। वो 22,676 तक वो लेवल चला गया। प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर बनती थी। मैंने वहाँ पे एडवाइस भी किया, हालांकि मेरा मैसेज थोड़ा सा लेट आया बिकॉज आप लोग को मैंने पहले भी शेयर किया था। मेरे किड्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बिजी था, तो जब तक मैंने अपडेट किया वो 635 के आसपास आ चुका था, 676 लगा के। तो जैसे ही मैंने चेक किया उसको तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगा बनती है। वहाँ पे मैंने मैसेज भी शेयर किया और ये भी बताया कि जो बैंक निफ्टी है 48,500 के नीचे वो वीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने कम से कम 300 पॉइंट का डिप दिखाया और वो ये भी लेवल दिया था कि 22,600 के नीचे। ये सारी बातें मैं फ्री टेलीग्राम चैनल की कर रहा हूँ। 22,600 के नीचे अगर जब तक नहीं जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक ही बुलिश है, इसके नीचे जो है वो वीक हो जाएगा निफ्टी। तो वो भी शेयर किया था, तो वहाँ से बाज़ार लगभग 200 पॉइंट निफ्टी टूट गया हमारी प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो यू कैन सी कि फ्री टेलीग्राम से ही अगर आप फॉलो कर लो थोड़ा सा तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप मिस मत करो और ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन उसकी ऑन जरूर रखो। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ये लिंक टाइप नहीं किया जा रहा। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक मोर लिखा होगा, मोर के नीचे और ज़्यादा टेक्स्ट खुल जाएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। चलिए आते हैं 22,460 पे मार्केट हुई है क्लोज।
और अब तेज़ी कहाँ बनती है दोस्तों? पहली तेज़ी बनती है 500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो जैसे आज बनी थी, या फिर बनती है अब वो 400 से कोई बाउंस आ जाए, गलती से आ जाए, तो वहाँ पे उसके बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे बनती है। अदरवाइज 500 के ऊपर ही जैसे हमने डिस्कस किया वहाँ बनती है। और क्वांटिटी बढ़ा के कहाँ पे बनेगी? क्वांटिटी तो दोस्तों अब क्या हो गया है, जो अल्टीमेट लेवल था जो 22,800 का था, आप देखिए क्या हुआ है वहाँ पे। राइटर ने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। ये थ्रेट में नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, और वो शिफ्ट हो गए अब यहाँ, और उन्होंने क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, और उनको लग रहा है पोजिशनली ये पूरा पैसा, ये जो पैसा है ये पूरा ज़ीरो होने वाला है। एटलीस्ट अभी उनका व्यू, पोजिशनल व्यू, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ पोजिशनल व्यू भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पोजिशनल व्यू आपने ले लिया तो वही व्यू चलता रहेगा। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। यही एक अच्छे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, प्रो ट्रेडर की निशानी होती है कि वो अजाइल होता है। मतलब कैसी चीज़ आ रही है सामने, उसके हिसाब से अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करना भी तो पड़ता है। ये तो नहीं ना कि आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, लेकिन एक्सप्रेसवे पे ठीक है आपकी लेन में ही चल रहे हो आप, लेकिन वहाँ पे अगर आपको कोई गधा खड़ा हुआ दिख गया तो उसमें टक्कर थोड़ी मारोगे भाई, उसके लेफ्ट राइट करके निकलोगे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे थोड़ी शिफ्ट कर ली अब, लेकिन ये एज ऑफ नाउ है। इसके अंदर अब वो कोई चेंज करेंगे तो उसे भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बट उनका अटमोस्ट कॉन्फिडेंस इस समय आ चुका है 22,700 पे कि भैया ये पत्थर की लकीर वाला लेवल है उनके हिसाब से अभी। और किसी भी दिन अगर गलती से XYZ रीज़न, जब तक मैं कोई और लेवल ना शेयर करूं, बाई चांस कल ही हो जाता है ये लेवल क्रॉस, XYZ रीज़न आई सेड, इसके ऊपर बुलिश कैंडल बन जाए और उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड बनेगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर भी एक बुलिश कैंडल बनने दी इन लोगों ने, ठीक है, मैं साथ साथ देखिए होगा नहीं होगा वो प्रोबेबिलिटी में नहीं जा रहा, डेटा ज़्यादा करके बियरिश है, लेकिन चीज़ों को सीखना भी आना चाहिए कि कभी वो एक दिन आएगा और ऐसा होता है तो उस दिन हमें पता हो कि भैया यहाँ से बिल्कुल टोटल रिवर्सल है गेम का। यानी जब इतना बड़ा राइटर अपनी पोजीशन पलट रहा है तभी वो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनने देगा 22,700 के ऊपर और उसका हाई ब्रेक होने देगा। तो ये ध्यान रखना है। उससे पहले मैं कम से कम क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड लेना चाहूँगा। तेज़ी की तरफ अभी फ़िलहाल कॉन्फिडेंस कम है, चाहे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक भी मिले तब भी क्वांटिटी में थोड़ी सी कम रखना चाहूँगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे क्या दिखाई दे रहा है। 500 से कोई रिजेक्शन मिले हमें तो बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड लेना बनता है। अगर बाई चांस मार्केट खुलती है फ्लैट और 500 के आसपास आती है, वहाँ से फिर एक बियरिश कैंडल बनाती है तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड बनता है, या सीधा ही नीचे की तरफ खुल जाती है, 400 के नीचे निकल जाती है, बियरिश कैंडल बनाती है, लो ब्रेक करती है तो भी शॉर्ट का ट्रेड बनता है। और इवन 300 का देखिए राइटर, वो तो पूरी टेंशन में है, भागता हुआ गया है वो एकदम गोली की तरह। ये वही है जो कल राइटिंग करके बैठा था बड़ी बड़ी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आज उसके कॉन्फिडेंस में आया शॉक। तो यानी बाज़ार अभी थोड़ा नीचे की तरफ पेन देने की तैयारी करने के मूड में है। इन लोगों ने पोजीशन अच्छी बना रखी थी, इसी वजह से बाज़ार को आज पहले ऊपर ले जाया गया, और ऊपर ले जा करके जिसे कहते हैं टोपी पहनाना दूसरे को, तो वो टोपी पहनाई है कि भैया मैं तो फंस गया हूँ, अब ये टोपी किसको पकड़ाऊँ। तो वो उन्होंने कहा पहले बाज़ार ऊपर ले जाते हैं। तो लोगों को सबको लग गया कि भाई हाँ तेज़ी तेज़ी तेज़ी, हमने भी तेज़ी का ट्रेड लिया लेकिन हमने टाइमली बुक कर लिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अब सोचते हैं कि चलिए आज हम आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन सा पता नहीं द्वितीय तृतीय। तो वो उस लेवल का केबीसी सोचते हैं कि मेरी ये जो ऑप्शन है मैंने 50 रुपये की ली है, अब ये जब तक 5,000 की नहीं हो जाएगी मैं बेचूंगा नहीं। तो वो गड़बड़ जो है ना, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्रॉफिट को होल्ड करके बैठते हैं पहले, ठीक है ट्रेल करो, लेकिन ट्रेल कहीं पे कट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ऑप्शन की कोई वैल्यू कहीं से घटनी शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं तो निकलो। तो वो जिन्होंने नहीं प्रॉफिट बुक किया वो फंस गए। थैंकफुली आई गॉट सम टाइम और वहाँ पे मैं मैसेज पोस्ट कर पाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक वो मैसेज टाइम से पहुँच गया होगा, आपने देखा होगा। अगर देखा तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना। देखिए 22,300 पे भैया निकल गए हैं, भाग गए हैं। तो ये एक सिचुएशन जो है थोड़ी ख़राब हो रही है। हमारा व्यू क्या बना था, ये एक्सपायरी 22,300 और 800 के बीच में होगी। 800 वाला शिफ्ट हो गया 700 पे,
उसका कॉन्फिडेंस क्योंकि अब ऊपर साइड की अपसाइड कैप पे आ गया है, और 300 वाला कह रहा भाई मैं तो जा ही रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से स्मार्ट मनी वर्क करती है। अब उन्होंने पुट सेलिंग अपनी पूरी गायब कर दी, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं काम करना, हम जा रहे हैं। और निकल गए हैं, कहाँ गए हैं दिख भी नहीं रहे कहाँ गए। अगर आप बोलो कि 21,950 पे गए हैं तो ये मोस्ट लाइकली ये हेजिंग की पोजीशन होगी। मुझे नहीं लगता 9 रुपये खाने गए हैं वो, क्योंकि यहाँ पे 9 रुपये का प्रीमियम है सिर्फ, तो वो मुझे लग रहा है निकल ही गए। क्यों? क्योंकि निकले इसलिए हैं, आप यहाँ देखिए ज़रा, डेटा के साथ भी तो कोरिलेट करना पड़ेगा ना ऑप्शन चेन को। तो वो कहाँ गए जो जो उनकी पोजीशन थी। इनफैक्ट उन्होंने आज बाइंग कर ली है, शॉर्ट जो पुट सेल की हुई थी अपने शॉर्ट भी बल्कि क्लोज किए हैं, बल्कि कुछ बाइंग करी है। तो ये इनका ओवरऑल बाय दिख रहा है। और सेल कौन कर गया? हमारे बब्बर शेर, प्यारे प्यारे, जिनको कोई डर ही नहीं लगता। आओ पुट सेल करना सिखाएं। तो इनकी अपनी कुकिंग क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए, अब यानी इसका क्या मीनिंग हो गया? अगर गलती से ये लेवल कल टूट गया, कुछ लोग तो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ी शायद उम्मीद लगा के या वॉट एवर, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे, फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। मतलब जितनी हम क्वांटिटी में नॉर्मली मैक्सिमम क्वांटिटी जो ट्रेड लेते हैं 22,300, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जब जा रही है तो इसका मतलब ये कि उसके नीचे तो क्वांटिटी भैया बढ़ानी बनती है। तो सिचुएशन एकदम क्लियर है, डेटा के अंदर बहुत सारा नेगेटिव बायस है और कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। $48,216, 48,500 का लेवल आप लोगों को बताया था। अब वो जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, उसके ऊपर 15 मिनट की एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल नहीं बनेगी, उसका हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड नहीं करना। कोई तेज़ी का ट्रेड समझ में आए भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करना है, जब तक ये लेवल के ऊपर अच्छी सी बुलिश कैंडल ना बने, हाई ब्रेक ना हो। बिल्कुल क्लियर कर लेना, अपने को फंसना है ही नहीं इनके ट्रैप में। 48,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 15 मिनट की मिनिमम कैंडल, क्वांटिटी बहुत कम बढ़ेगी। कहाँ? 48,500 के ऊपर, ठीक है। और फिर 49,000 के ऊपर आएगा बुल अपनी रफ्तार में, तब तक तो फिर आराम आराम से चलिए। 48,200 के नीचे, अच्छा 500 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले वंस अगेन तो शॉर्ट का ट्रेड, 200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले तो शॉर्ट का ट्रेड, 48,000 के नीचे तो बिल्कुल ही लो ब्रेक, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिख रही है, कोई है ही नहीं। सो बैंक निफ्टी में तो पता नहीं कैसे ही काम हो रहा है इस समय, बिल्कुल वॉल्यूम्स थिन हो चुके हैं। फिन निफ्टी किसी तरीके से अपनी जान बचाने में लगा हुआ है कि यार 23,000 संभल जाए। अब 23,000 जाने ही वाला सिचुएशन हो रही है। इसके नीचे अच्छा बियरिश ट्रेड बनेगा, ऊपर बुलिश, बट वॉल्यूम्स कहाँ हैं इसमें, वो ढूंढने पड़ेंगे। मिड कैप निफ्टी जो सोच रहा था कि मैं 12,000 क्रॉस करूँगा, अभी उसके 11,000 के भी वांदे हो गए, 11,000 के नीचे आ गया। तो अब जब तक 11,000 के ऊपर ना है, इसमें भी कोई बुलिश ट्रेड मत समझना, सोचना बिल्कुल भी नहीं। बुलिश कैंडल का ज़रूर यूज़ करना अगर बुलिश सोचना है तो। और ये दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसको हम और ये हमारे रूल्स हैं जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों दूसरी कहानी एक छोटी सी, कि हमारा अब हम पेड सर्विसेज स्टार्ट कर चुके हैं, वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड। तो प्लीज़ आप जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सबको सबसे पहले यार मैं भूल ही गया, इंडिया की चैम्पियंस ट्रॉफी की जीत की बहुत 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 बधाई। और उसी खुशी में हमने 48 आवर्स, अगले 48 घंटे तक के लिए डिस्काउंट्स रखे हैं कुछ अपनी पेड सर्विसेज पे, तो ज़रूर। और वो नेवर बिफोर डिस्काउंट है, तो आप उसको लेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स में कर गए हैं कुछ शॉर्ट, डेटा ओवरऑल नेगेटिव। इंडेक्स कॉल रिटेलर बाय कर गए, फिर से अच्छी क्वांटिटी में ओवरऑल बाइंग है, हालांकि सेलिंग भी है। और एफआई सरप्राइजिंगली थोड़ी सी लॉन्ग कर गए हैं। तो ये एक थोड़ी सी पोजीशन मुझे समझ नहीं आई कि ये लॉन्ग की पोजीशन कहाँ करके गए हैं, क्योंकि हमारे को तो सारा डेटा थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल हो सकता है निफ्टी को पिटाई कर दें और बैंक निफ्टी थोड़ा सा चलाने की कोशिश करें, तो वो चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बाज़ार अगर पहले नीचे गया तो फिर ऊपर आ सकता है, या फिर हल्का सा गैप अप खोल के फिर नीचे जा सकता है। तो 3 सिनेरियोज हमारे को नज़र आ रहे हैं, वो पहले ही इनिशियल फेज़ में हमें कैच करने होंगे कि किस तरफ क्या गेम बन रहा है। अभी पहले आगे का पूरा डेटा देखते हैं। देखिए, एक चीज़ हमने कल और बोली थी कि अपसाइड जो है वो थोड़ी सी कैप रह सकती है, और कैपिंग आज इन्होंने पूरी दिखाई। अब ये कल के लिए भी इंश्योर हो रहा है कि कल भी अपसाइड कैप है। अगर बाजार ऊपर निकलता है तो अपसाइड आइडियली कैप्ड होनी चाहिए, क्योंकि अब जो इंडेक्स कॉल में प्रोज हैं वो राइटिंग करके गए हैं डिसेंट सी। पुट का डेटा देख ले तो हमारे बब्बर शेयर और पुट बेच गए हैं, तो जो कि और डेटा को नेगेटिव बनाता है। और ये अच्छी खासी क्वांटिटी दोनों भाइयों की ओवरऑल लॉन्ग हो चुकी है पुट्स के अंदर। इनफैक्ट अब डीआईएस भी थोड़ी सी एडिशन करके गए हैं। और मेन चीज़ ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में 2 दिन से क्लोज हो रही हैं पोजीशंस। तो ये हालांकि जिस तरीके से अपनी पोजीशन ऐड कर रहे थे स्टॉक फ्यूचर में, अभी भी उसके काफ़ी आसपास है। अगर ये नंबर 15 लाख के नीचे जाएगा तब हमें थोड़ा वरी करने की ज़रूरत है, नहीं तब तक पोजिशनल व्यू हमारा ख़राब नहीं है कि हाँ यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग है, मतलब कल का व्यू अगर हम लें तो उसमें सिचुएशन एटलीस्ट ओपनिंग के टाइम की और फर्स्ट हाफ की थोड़ी सी ख़राब वीकर साइड की लग रही है। अगर वीक ट्रेड मिलता है, हमें बियर साइड पे ट्रेड मिलता है, तो उसकी हमारी बड़ी कन्विक्शन हाई रहेगी। लेकिन उसके लिए हमारे को कंफर्मेशन चाहिए बियरिश कैंडल लो ब्रेक का, तो वो ध्यान रखना है और लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। ये ज़रूर है कि हम सेकेंड हाफ में थोड़ा रेडी रहेंगे कि अगर कोई वोलेटिलिटी होती है, कोई रिवर्सल का चांस बनता है, तो किसी अच्छे लेवल से हमें बाउंस मिलता है तो उसके लिए रेडी रहेंगे। लेकिन तेज़ी के किसी भी ट्रेड में क्वांटिटी हमारी कम रहने वाली है, क्योंकि जब तक लेवल्स ऊपर के अब नहीं डिसेंट हमारे को दिखाई देते तब तक कम क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड करें। जब तक 22,700 नहीं आता, या हमने जैसे बात करी 48,500 नहीं आता, तब तक तेज़ी के ट्रेड में क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। तो ये दोस्तों व्यू है ओवरऑल बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।